हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 में हमें क्या दे रखा है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इस सवाल में हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात। और मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी को बिना देखे ही किस प्रकार से सरलता और सटीकता से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया, आपको बना देना है एक समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बना देंगे एक समकोण त्रिभुज। अब मुझे किसके त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए? 30 डिग्री के। तो मैं क्या करूंगा, इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण लिख दूंगा यहां 60 डिग्री, यह हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहां पर मुझे लिखना है 1, 2 और 3 और इस पे लगा देना रूट। बस यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इस समकोण त्रिभुज के अंदर आ गए। ये कहां से और कैसे आए हैं इसको देखना है तो आपको 8.2 बेसिक वीडियो जरूर देखना है कि ये कहां से और कैसे प्राप्त किए। और इसको ना भी देखें तो भी 1, 2 रूट 3 इस प्रकार से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ इस एक समकोण त्रिभुज से लिख सकते हैं। पर जब भी आपको 30 डिग्री के लिखने हो चाहे 60 डिग्री के, आपको हमेशा ही ये वाला त्रिभुज बनाना समकोण और 60 डिग्री यहां लिखना है और 30 डिग्री यहां लिखना है। बस इतने से काम से आप ये पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। अब किसका ज्ञात करना है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के लिए भी वही करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, ये वाला हो गया आपके पास में 45 डिग्री। बचा हुआ कोण कितना होगा? ये भी 45 डिग्री। यदि दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है वो हो जाएगा √2। इसको पूरे डिटेल में देखने के लिए आप 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर देखें। पर यदि ये ना भी देखें तो भी एक और एक 45 और 45 डिग्री के कारण ये दोनों भुजाएं एक एक हो गई और ये √2 हो गया। यहां पर 1, 2 और √3 इतना सा याद कर लेने भर से आपके पास में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इसमें इस दो समकोण त्रिभुजों में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं वो देखिए। इसके उपयोग के लिए हम सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? साइन 30 डिग्री। तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और 30 डिग्री के लिए लेना मुझे ये समकोण त्रिभुज। तो 30 डिग्री ये है, मुख्य कोण ये हो गया, यानी कि लंब कौन सा हो गया? इसके सामने वाली भुजा 1 और कर्ण कौन सा हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि 2। तो यहां मुझे लंब बटा कर्ण लिखना है 30 डिग्री के अनुसार। तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। तो साइन 30 डिग्री के लिए लिखेंगे 1 बटा 2 प्लस अब tan 45 डिग्री। tan किसको कहते हैं? लंब बटा आधार। तो 45 डिग्री में देखिए यहां पर लंब और आधार की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां दोनों ही कोण आपके 45 डिग्री के और इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री के कारण 1 और 1 बराबर है। आप चाहे किसी को भी लंब लिख दीजिए चाहे किसी को भी आधार लिख लीजिए, यहां कोई परेशानी नहीं है। और लंब और आधार तो यहां 1 और 1 आ जाएगा। तो tan 45 का क्या हो जाएगा? रेशियो 1/1। माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री। कोसेक किसका क्या मतलब होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहां मुझे कर्ण और लंब लिखने, पर किसके लिखने वो ध्यान दीजिए। 60 डिग्री। 60 डिग्री जैसे आया ये 60 डिग्री हुआ, यानी कि अब की बार में लंब हो गया 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये, तो ये √3। तो मुझे क्या लिखना? कोसेक लिखना है, यानी कि कर्ण बटा लंब लिखना। तो कर्ण हो गया 2, तो 2 बटा √3। यहां लिखेंगे 2 बटा √3। ये छोटा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। इसको आपने 8.1 में बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा कि भुजाओं को हम कैसे लिखते हैं। अब नीचे वालों को देखिए, सेक 30 डिग्री। सेक का मतलब क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार। पर किसके चाहिए? 30 डिग्री के। 30 डिग्री जैसे हुआ तो 30 डिग्री जैसे हुआ तो ये सामने वाला हो गया लंब।
इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, पर हमें लंब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, इसका सेट में क्या चाहिए, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया 2 और आधार हो गया √3। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार है तो 2 बटा √3। थोड़ा समय अधिक लग सकता है, पर यहां त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कभी गलत नहीं होंगे। यहां प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब cos 60 डिग्री, कॉस का मतलब क्या हो गया, कॉस का मतलब आपके पास में हो गया आधार बटा कर्ण। पर किसके चाहिए वो ध्यान दीजिए, 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री के कारण ये हो गया हमारे पास में लंब, तो हमें यहां लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आधार। तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। तो यहां लिखेंगे 1/2 कॉस के कारण, 1/2। यहां क्या है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब है cot 45 डिग्री। टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार और लंब। यहां आधार और लंब की कोई परेशानी नहीं है, यानी कि 1/1। यहां कभी कभी एक ही लिखते हैं, पर हम दो भुजाओं की यहां तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम 1/1 यहां लिख देते हैं। यह आपका काम इतना सा करने भर से आपका 70% काम हो गया। बस अब आपको करना है इसको सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जब संख्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, तो इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने पर यहां पर क्या आएगा, यहां एलसीएम आ जाएगा 2, 1 और √3 का 2√3। अब ये एलसीएम हो गया। इसके बाद में हम इस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3। √3 का हमने 1 में गुणा किया, यहां आ गया √3। प्लस का प्लस, 1 का भाग हमने 2√3 में दिया, तो ये 2√3 हो गया। 2√3 में 1 का गुणा किया, तो यहां आ गया 2√3। ये माइनस तो माइनस आ गया। √3 का 2√3 में भाग देने पर √3 से √3 कट गया, बचा 2। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया ये 4। ये हो गया आपके ऊपर वाला सोल्व। अब नीचे करेंगे इस प्रकार से लाइन। अब इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये भी संख्या फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। तो यहां पर भी आपका एलसीएम क्या आएगा, √3, 2 और 1 का 2√3। अब यहां पर भी भाग देंगे, √3 से √3 कट हो गया, बचा क्या, 2। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहां आ गया 4। प्लस का प्लस, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, √3। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर यहां आ गया √3। प्लस का प्लस, 1 का 2√3 में भाग देने पर 2√3 हो गया। 2√3 में 1 का गुणा करने पर 2√3। ये हो गया ये वाला काम। अब यदि इतना सा काम हो गया, तो हमें पता है ये दोनों संख्या आपके भिन्न में है। आप इसको जब रेसिप्रोकल या कह दीजिए व्युत्क्रम करेंगे, तो हर वाली संख्या ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये 2√3 और ये 2√3 नीचे आ जाएगा। 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो यहां से आपकी ये संख्या यहां से कट जाएगी। अब बचा क्या, ये वाला और ये वाला। आपको ये पता होना चाहिए कैसे कटा, ये भिन्न में है और ये भिन्न में। तो ये संख्या इसके भाग में है, और जब भाग से गुणे में बदलते 2√3 ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये संख्या आपके नीचे आ जाएगी। इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी। ये हो गया आपका इस प्रकार से सॉल्व। अब क्या बचा हमारे पास में, यहां लिखिए बराबर, यहां बचा है हमारे पास में √3 प्लस 2√3 -4। यहां क्या बचा है, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहां आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहां क्या करना है, √3 में 2√3 को जोड़ना है। अब किसी किसी को ये जोड़ने नहीं आता है, क्या कर लेता, 3 और 3 को जोड़ करके 6 कर देता। यहां ऐसा नहीं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं समझा दूं। आप अभी 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि √3 है आपका, जो रूट में कोई संख्या ये 3 है, उसको हम मान लेते हैं अभी x। यदि ये x होता, ये कितना होता, 2x, और ये कितना होता, 1x। √3 का मतलब x है, यानी कि 1x ये हो गया, 2x ये हो गया, कुल मिलाकर के कितने x हो गए, 3x। तो यहां लिखेंगे 2 और x को किसको माना है हमने, √3 को, तो x की जगह लिख दीजिए √3। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कैसे जोड़ते हैं। जब भी रूट की संख्या है तब आप x मान लीजिए, ये 2x है और ये 1x है, तो 3x हो गया। x की जगह मैंने √3 है,
तो यहां क्या लिखेंगे, दो, ये हो गया 2√3, ये 2x और ये 1x, ये हो गया 3x। माफ करना, ये 2x नहीं होगा, 2√x की जगह √3 और 1x और ये 2x मिलकर के हो गया 3√3x। समझ में आ गया होगा। x रूट को x मानने पर ये 2x है और ये 1x है, तो 1x और 2x होकर के 3x हो गया। 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह √3 आ गया, क्योंकि x की जगह हमने √3 माना था। -4। अब इसी प्रकार से यहां देखिए 4, यहां पर भी देखिए आपको जोड़ना है, तो यहां हो गया 1x मान लीजिए, ये 2x, तो 1 और ये 2, ये हो गया 3√3, किसका है, प्लस 2, माफ करना बार बार 2 ही आ रहा है, 3, 1 और 2 कितना हो गया, 3√3, ये यहां पर हो गया। अब हमें पता है कि इस प्रकार के सवालों में हर की जगह कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अब रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण, यानी कि हर वाली संख्या का इन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। पर यहां पर जो चिन्ह है या प्लस का, यहां लेते हैं हम माइनस का। देखिए कैसे करते हैं इसको, इसको कहेंगे परिमेयकरण करना। आप चाहे इसको लिख सकते हैं परिमेयकरण के रूप में, तो यहां लिखिए 3√3 - 4 बटा 4 + 3√3। अब इस दोनों में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका, इनटू, यहां लिखिए 4। बस आपको ध्यान क्या देना, ये वाला चिन्ह प्लस का, यहां आपको माइनस का लेना, -3√3 बटा, यहां पर भी इसी संख्या का यहां भी गुणा होगा इस संख्या में, तो लिखिए 4 - 3√3। अब ऐसा करने से इस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसको मैंने आपके पार्ट 3 में भी बताया। जैसे मैंने क्या कहा था वहां पर कि यहां कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 4/2, तो 2 में 4 का भाग देने पर क्या होता है, 2 में 4 में 2 का भाग देने पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2। पर यदि मैं इस हर के दोनों जगह गुणा कर दूं, 4/2 में हमने यही तो किया है, ये जो संख्या फ्रैक्शन में है इसमें हर का गुणा किया था, इस 2 का, इस 4/2 में इस 2 का दोनों तरफ गुणा कर देता हूं, देख लेते क्या आता है, 2 × 2। अब आप चाहे तो ऐसे देख सकते, 2 और 2 कट गया, तो 1 और 1 हो गया, तो 4/2 ही बचा। पर यदि आप गुणा भी कर दे तो यह कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 8, और 2 और 2 हो जाएगा 4। अब 8/4 का मतलब भी तो 2 ही है, ये भी, इसकी भी वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू 2 है, यानी कि यहां सेम संख्या का अंश और हर में गुणा करने पर यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इस बात को आपको समझना है, बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया आपका परिमेयकरण, आप यहां लिख सकते हैं परिमेयकरण करने पर ये। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां ध्यान देना, यहां कहीं माइनस माइनस की संख्या, ये संख्या और ये संख्या समान नहीं है, ये प्लस के 3√3 है और ये माइनस के 3√3 है, ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4 है, तो यहां आपको दो संख्याएं समान नहीं दे रखी है, ये गलती आप मत कर लेना। अब यहां देखिए इसका कैसे करेंगे, तो गुणा आपको आना चाहिए। अब गुणे के लिए मैंने जैसे बताया, इसको आप x मान लोगे तो ये x हो गया, तो 3x का आपको गुणा करना है 4 में, पहले चिन्हों का गुणा कीजिए, प्लस प्लस प्लस, 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 12, और मान लीजिए ये x है तो इसकी जगह आ गया √3। बार बार x बोलने का मतलब कि आप इसको समझ जाओ कि ये संख्या यहां से अलग, रूट वाली संख्या को हम अलग कैसे देख सकते हैं। अब 3√3 का फिर गुणा करना है हमें इस संख्या में, -3√3 में, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहां आ जाएगा चिन्ह प्लस माइनस माइनस। 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, आपने क्या किया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 9, और ये √3 में √3 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3। अब ये हो गया इस वाले के इस दोनों में मल्टीप्लाई। अब ये बचा -4, इसका भी इन दोनों में करना है, -4 का +4 में मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 4 का करने पर 16, -4 का इसमें बचा है, तो यहां माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 12, और ये हो गया √3, ये ऊपर वाला हो गया। अब यहां देखिए, यहां a + b और a - b का रूप है, यहां a + b है और ये a - b है,
तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको सॉल्व किया जा सकता है। a इसको मान लिया तो इसका मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया, 12√3, 9 3 27 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3, और नीचे वालों को सॉल्व करेंगे तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 16, माइनस का माइनस। अब ये दोनों पर होल स्क्वायर का मतलब इस पर भी आपका स्क्वायर है और इस पर भी है, तो 3 का 3 में करने पर हो गया 9, और 3 √3 में √3 का करने पर 3, यहां होगा 9 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 27। आप इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं। अब ये हो गया यहां तक आपका सॉल्व। अब आपको सॉल्व आगे करना, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहां कर लेते हैं। अब यहां देखिए ये प्लस के 12√3 है, यहां पर भी 12√3 है। मैंने आपको बताया ये x है और x है, तो ये 12x और 12x ये हो गए 24x, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा 24, और x किसको माना, √3 को, तो यहां आ जाएगा √3। आप जब जोड़ते हैं तो ये संख्या तो सेम ही रहेगी, x है तो x ही आएगा, तो जोड़ने पर 12 और 12 24 होगा, और यदि इसको x और इसको x मानेंगे तो 24x ऐसा ही लिखते, उसकी जगह आपने लिख दिया 24√3, x को हमने 3 माना इसलिए। अब देखिए यहां क्या आ जाएगा, ये माइनस के 27 है और ये माइनस के 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 27 और 16, 6 3 7 6 13, 13 का 3 हासिल आ गई 1, और ये हो गया 43। अब ये देखिए यहां गया 24√3 माइनस 43, नीचे कितना आ गया, 16 में से 27 घटा दिए, 4 और 7 11, यानी कि यहां गया -11। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहां वाला नीचे हर वाला आपके कभी भी ये तो रूट में नहीं रहना चाहिए और माइनस में नहीं रहना चाहिए। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में ऊपर और नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस का मतलब -1 समझ लीजिए, दोनों में हम गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो माइनस का दोनों में गुणा कर लेते हैं, इसमें माइनस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 24√3 माइनस 43, ये माइनस का गुणा इन दोनों संख्याओं में, और इस माइनस में भी करना, माइनस का गुणा करेंगे इस -11, यानी कि इस माइनस का गुणा इन दोनों में भी किया और हर अंश में भी किया और हर में भी किया। हल क्या आ जाएगा, इसमें गुणा करने पर -24√3, माइनस और माइनस हो गया आपका +43, और ये नीचे वाला माइनस और माइनस हो गया +11। अभी भी आपको ये माइनस वाली संख्या को थोड़ा व्यवस्थित कर लेना, प्लस वाली को आगे लिख दीजिए। तो प्लस वाली संख्या कौन सी है, 43 आपका प्लस में, इसको ऊपर आगे ले लिया, इसको लिख दीजिए -24√3/11, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, पर यदि आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो उसको बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।